ऋषि मिश्रा जी, क्या ये गठबंधन 2024 तक इतना इंटैक्ट रह पाएगा? बड़ा सवाल ये है। कन्वीनर कौन होगा, सीटें क्या होंगी, फॉर्मूला क्या निकलेगा? ऋषि जी। रूबिका जी, मैं आपको 23 जून से पहले ले जाना चाहता हूं। जी सर। आप अपने आर्काइव में से, सारे शो में से आप लोग निकालिएगा। आप लोगों का एक ही सवाल हुआ करता था, सब कोई साथ कैसे बैठेंगे, आप और कांग्रेस साथ कैसे आएगी, कांग्रेस और आपको टीएमसी साथ कैसे बैठेंगे। आज फिर से बैठ रहे हैं, इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि 65% जो लोग हैं, जनता है, उनका प्रेशर है हम लोगों पे। एक एक पार्टी पे 65% जो एंटी बीजेपी लोग हैं, एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, उनका प्रेशर है कि आप लोग साथ आइए और साथ मिल के लड़िए। अभी हमारे मित्र 77 की बात कर रहे थे, एंटी कांग्रेसिज्म की बात कर रहे थे। सर, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उस वक्त भी देश को बचाना था, संविधान को बचाना था। आज भी देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ऋषि साहब, इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूं, इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूं। आप ये कह रहे हैं देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। प्रदीप जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और बाकी 3 और दलों के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन प्रदीप जी, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है वर्सेस परिवार को बचाना है, अब इस पर डिबेट आ चली है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप है ऋषि जी एक सेकंड, ये प्रदीप जी से सवाल है, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। हाँ प्रदीप जी। बीजेपी का आरोप है कि ये परिवारवादी, वंशवादी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए एक हो रहे हैं। और विपक्ष का ये कहना है कि हमको संविधान बचाना है, जनतंत्र बचाना है। अब फैसला तो जनता ही करेगी। सवाल ये है, ये जो अभी ऋषि मिश्रा जी कह रहे थे 65% जो है वो हमारे साथ है, यही सोच के 1971 में भी सारा विपक्ष हुआ था, ग्रैंड अलायंस बना इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती। तो ये अंक गणित काम नहीं करता चुनावी राजनीति में जब तक उसमें केमिस्ट्री ना हो। सवाल ये है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कितने वोट बढ़ा सकते, या एमके स्टालिन आरजेडी का कितना वोट बिहार में बढ़ा सकते। इस तरह के अलायंस सक्सेसफुल होते हैं अगर मल्टी स्टेट पार्टियां हो, जो अलग अलग प्रदेशों में अपने वोट को ट्रांसफर कराने की स्थिति में हो। तो अब आरजेडी तो तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जाएगी नहीं कि डीएमके अपना वोट ट्रांसफर कराए, न डीएमके जो है बिहार में लड़ने आएगी। तो जो जहां ममता बनर्जी बार बार इस बात को दे रही है कि जो पार्टी जिस राज्य में मौजूद है उसके लिए वो राज्य छोड़, क्या ऐसी सहमति? अगर ऐसी सहमति है तो जो अंगगणित है लोकसभा का, उसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 200 सीटें लड़ने के लिए बचेगी। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और प्रदीप जी, इस बीच देखिए वहां पर सिद्धारमैया आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। अब लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जाने का नहीं, आने का सिलसिला। और इस वक्त उद्धव ठाकरे भी पहुंच चुके हैं और लालू प्रसाद यादव की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वेणुगोपाल जी जो हैं वो इनका इस्तकबाल करते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। कल कुछ अहम बिंदुओं पर, मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जैसे हु इज गोइंग टू बी द कन्वीनर, संयोजक कौन होने वाला है, इस पूरे के पूरे परिवार का नाम क्या होने वाला है। 2 और खास मेहमान धीरेन्द्र मुन्ना जी भी हमारे साथ, इनफैक्ट बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हैं, और एनसीपी शरद पवार दल की तरफ से मनीष चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत सिंपल सा सवाल है और ये सवाल सबके मन में। ऋषि जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जून से ये सवाल पूछ रहे हैं। महेश चौहान जी, माफ कीजिएगा, महेश चौहान जी, बताइए कि ये दल कितना मजबूती से साथ आ पाएंगे, और स्पेशली तब जब गणित बता रहे हैं प्रदीप जी कि आप क्या वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे, और अगर वो क्षमता है तो क्या सीटें दे पाएंगे। देखिए, ये वोट ट्रांसफर की जो बात है रूबिका जी, वो बीजेपी का 9 साल का जो राज्य रहा, सत्ता रही, उसके लोग वो देख रहे हैं और उस हिसाब से ये होगा।
विपक्षी दल तो एक साथ आएंगे क्योंकि हमें सभी को सांप्रदायिकता के खिलाफ, धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ना है। इसलिए हम सब आ रहे हैं, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं उनको बचाना है, तो इसलिए हम सब साथ में आ रहे हैं। अभी हमें महंगाई की, बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ना है। सो बहुत सारी चीजें, ये जनता के प्रॉब्लम्स है, किसानों के प्रॉब्लम्स है, जनता के प्रॉब्लम्स है। तो सिर्फ जैसे कि इन्होंने कहा कि सिर्फ अंक गणित की बात नहीं है, तो एट द सेम टाइम जनता के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या तकलीफ है, इसका भी, ये भी मायने रखती है और ये भी डिसाइड करेगी 2024 के इलेक्शन में। एक सेकंड, ये चौहान साहब, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, आपको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, भ्रष्टाचार का डर है, परिवारवाद जो है वो अब इस पर आखिरी प्रहार है, इसीलिए आप लोग सब ना चाहते हुए भी साथ आ गए। अगर ये डर है तो ये डर दिखा कौन रहा है, ये भी सवाल है। अभी परिवारवाद की बात हो रही है, तो परिवारवाद अगर ये बात करे तो हाँ। कौन सी परिवारवाद? अगर हम एनसीपी की बात करें, मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं करूंगा, हाँ। एनसीपी की बात करें तो उन पर जो आरोप होता है परिवारवाद का, हाँ। शरद पवार और उनकी बेटिया सुप्रिया सुले जी को कौन सा मंत्री पद दिया था, उन्हें क्या दिया जो इसके लिए ये कहेंगे कि परिवारवाद है?